हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का आर डी शर्मा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है हमारा सर्कल। और इस सर्कल के चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन आता है, खासकर इसके जो थियरम्स होते हैं उनको लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही सारे थियरम समझेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एक्सरसाइज 8A के सारे क्वेश्चन हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वीडियो ऑन डिमांड है, इसीलिए थोड़ा सा बीच से चैप्टर उठ के आ रहा है। तो अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा चैप्टर है जो प्रॉब्लम कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वहाँ पे मैं सीधे सीधे फिर वो वीडियो ही लेकर आऊँगा उस चैप्टर का। तो एक बच्चे था, वो बच्चा है, उसने सॉरी एक बच्चे ने डिमांड किया था कि सर चैप्टर 8 का वीडियो हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। तो एज माय प्रॉमिस मैंने बोला था विद इन 2 डेज में मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, तो आज मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो बेटा ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, बाकी जो इससे बेनिफिट ले रहे हैं थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। और बच्चे आज हम स्पेशली 8A के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 8A आज खत्म करेंगे। आपके इसमें 16 क्वेश्चन है, इन सारे 16 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो बच्चों। कह रहा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। ठीक है, देखो, saying that a point P is at a distance of 29 centimeter from the center of a circle of a radius 20 centimeter. Find the length of the tangent drawn from P to the circle. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सर्कल। हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। तो चलिए हमारा एक सर्कल हो गया। मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी कलर नहीं रखूँगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब सर्कल है तो एक सेंटर भी होगा, मैं मान लेता हूँ ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ तक आप ध्यान दो बस। तो एक पॉइंट P है जो कहीं बाहर है, वो सर्कल से दूर है, उस क्या सर्कल से दूर है। ये है पॉइंट P आपका, ये पॉइंट P और ये पॉइंट O है। क्या कह रहा है, देखो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये है 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 29 सेंटीमीटर। ओके, अब यह कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो सर्कल का रेडियस है। अब कहना सर ये तो बड़ा छोटा सा बना है आपने, चलो कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। ये 20 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। तो यानी अगर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो अगर इस P से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं जो इसको टच करते हुए जाता है, जैसे जा रहा है। ठीक है, तो आपको ही बताना है कि जैसे मान लीजिए कहाँ पे टच किया, ये इस पॉइंट पे किया, मैं इसको दे देता हूँ PT। ठीक है, T पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो PT की लेंथ है उसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको हम टच करा लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इसका रेडियस है, तो यहाँ T से लेके O तक भी रेडियस होगा, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब ये बड़ा आराम से समझ में आता है कि सर ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट पे हमेशा यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट पे हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो फॉर्म बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है, इन ट्रायंगल, हम बात करें इन ट्रायंगल PTO में, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनियस या फिर लॉन्गेस्ट साइड। तो PO का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PO का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। ओके,
वैल्यू किसकी चाहिए, पीटी की चाहिए, तो पीटी को यहीं रखो, ओटी को इधर ट्रांसफर कर दो। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये पीओ की वैल्यू कितनी है, पीओ की वैल्यू है 29 सेंटीमीटर, तो 29 का स्क्वायर माइनस ओटी कितना है 20। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको यहाँ पे 29 का स्क्वायर याद है, जब जनरली याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे। अदर इन केस अगर नहीं याद है, हो सकता है थोड़ा बहुत ध्यान से स्लिप कर जाए, माइंड से स्लिप कर जाए, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को सम करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 29 माइनस 20। ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है, कितना हो गया, ये हो गया 49 और ये हो गया 9। हमें पीटी निकालना है, तो ये रूट में चला आएगा, मतलब पीटी। अब 49 किसका है सर, 7 का, और 9 किसका है सर, 3 का, हो गया। तो बच्चे यहाँ से पीटी की वैल्यू बोल सकते हैं, कितना हो गया हमारा, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। है बड़ा इजी, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है आपको कुछ करना है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे इसको फिर से साइड में करेंगे और यहाँ पे हम, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ P, a circle of a circle that the length of the tangent drawn from P to the circle is 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है, यानी क्या क्या गिवन है आपको, ये देखो जो जो गिवन है हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। पहले तो आपका एक सर्कल गिवन है, ठीक है, सर्कल के बाद इसका 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी एक पॉइंट P है कितना, 25 सेंटीमीटर अवे मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे देते हैं, और एक टेंजेंट भी इसको टच कर रहा है, तो टेंजेंट आपका ऐसे टच कर रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन है, हमने कर दिया। ये पॉइंट O है, पॉइंट P बाहर कहीं है जो मेंशन है, अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर अवे, ठीक। उसके बाद the length of the tangent drawn from P, the length of the tangent drawn from P to the circle is 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको T मानता हूँ तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है बताओ इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस यही होगा, हमें इसकी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से टेंजेंट है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल PTO में, PTO बाई PT, PTO में बाई PT, PT मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे OT निकालेंगे, OT स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो ओ PO कितना है, PO हमारा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फिर से उसको उसी बेसिक मेथड से तोड़ेंगे, तो 25 प्लस 24 एक ब्रैकेट में और 25 माइनस 24 अदर ब्रैकेट में, तो ये तो आ गया आपका 49 और यहाँ से बचेगा 1, तो कोई मतलब नहीं। हम यहाँ से OT निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा 49 और OT की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल जो ये इसने पूछ रखा था वो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, अच्छा कॉन्सेंट्रिक, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है समझना, कि सर दो सर्कल जिनका जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा। जैसे मान लो कि पहला सर्कल मेरा ये हो जाता है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रखता हूं, ये मेरा पहला सर्कल हो गया,
ठीक है। और एक और मेरा सर्कल आता है, ये मेरा एक दूसरा सर्कल हो गया। दे आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनको क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। क्यों कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। मैं मान लेता हूं इनका सेंटर ये रहा, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। अब इनके रेडियस क्या है? एक का 6.5 है और दूसरे का 2.5। तो मैं मान लेता हूं जो छोटा वाला है उसका है 2.5 और जो बड़ा वाला है रेडियस, इसमें एक बड़ा भी है ना, इसका मैं मान लेता हूं इसका कितना है, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो स्मॉल आर छोटे वाले के लिए, कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर बड़े वाले के लिए कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। इतना गिवन है। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी आपको एक कॉर्ड बताना है, मतलब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से एक आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से O हो गया, मैं मान लेता हूँ ये A हो गया और ये आपका B हो गया। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल इस पे पड़ेगा। ठीक है। तो बताओ इसकी लेंथ, जैसे ये मैं मान लेता हूँ M, OM। तो OM की लेंथ क्या हो जाएगी? OM इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 हो गया। चलो देखो, अगर मैं यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन OA, हम यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन जो भी किया है यहाँ पे हम मेंशन करते चलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर ले लो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? हमने ज्वाइन OM एंड OA और OM को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। तो अच्छा OA क्या हो जाएगा? OA यहाँ पे देखो, OA क्या होगा बेटा? OA होगा इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग सर्कल, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी, क्योंकि बहुत इजी है, ऐसा कुछ मैंने इसमें डिफरेंट नहीं बताया है। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसमें जब इतना सब कुछ हमारा हो गया तो ये जो ट्रायंगल बना रहा है, इन ट्रायंगल देखो टेंजेंट पे टच कर रहा है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। इन ट्रायंगल AMO क्या हो जाएगा? हम यहाँ लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमें चाहिए AM चाहिए, जस्ट उसका डबल कर देंगे तो आपका A भी निकल जाएगा। तो AMO बाई PT क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ से हम यहाँ पे सीधे सीधे निकालते हैं AM। तो AM का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? OA स्क्वायर माइनस दूसरा साइड क्या हो गया? OM स्क्वायर। क्लियर? अभी AM को तो AM का स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA कितना? 6.5 का स्क्वायर माइनस OM कितना है? 2.5 का स्क्वायर। क्लियर? अभी देखो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला फंडा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बेस्ट मेथड है बच्चों, जहां मिले वहां लगा दो। ठीक है। ये हो जाएगा 6.5 प्लस 2.5 और एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 6.5 माइनस 2.5। अब देखो क्या होने जा रही है, 5 5 10 हो गया, 6 2 8 1 9, तो 9 सीधे यहाँ लिखो और यहाँ 5 में से 5 गया, 6 में से 2 गया 4। अब इसको रूट में रख लेंगे तो यहाँ से AM की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सिंपली ये यहाँ से निकल जाएगा AM। 9 किसका होता है? 3 का, और 4 किसका होता है? 2 का। तो AM की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। मतलब AM हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जब AM 6 सेंटीमीटर है तो वी नो दैट कि जो आपका कॉर्ड, जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जो रेडियस होता है। तो हम यहाँ सिंपली क्या मेंशन कर देते हैं नाउ, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM। तो ये हो जाएगा
ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 6, मतलब ए बी की लेंथ कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। क्या आपका आंसर? क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टर्म, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 फिगर के साथ क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है। कह रहा इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइबेड इन अ triangle ABC touches the side AB, BC and AC at point D, E and F respectively. If AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and AC is equal to 10 centimeter, find the length of AD, BE and CF. चलो अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं एक बात, ठीक है। आपने एक बात पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, और एक पॉइंट P आपका बाहर है, और इस सर्कल से अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इतनी बात याद है तो आपको समझाने में और मुझे पढ़ाने में, आपको समझने में और मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा जी बात करते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। ABC में एक सर्कल है, ठीक। इसको अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं, फिर इसको अगर हम O मान लेते हैं, ये O हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है बेटा जी, तो अब देखो सबसे बड़ी चीज हमें पता है कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगी, ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगी, यहाँ 3 लाइन कर लेते हैं, और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर होगी। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो है ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, और ये z है तो ये भी क्या होगा z होगा। कुछ नहीं करना बेटा, बस इतना ही करना था इसमें। हो गया इतनी बात। चलो अब आगे देखो क्या है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है AD बताना है, यानी Z बताना है। BE कहाँ है हमारा, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे E होगा, यहाँ पे F होगा, ठीक है। BE ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं हमसे, CF बताना है। तो बड़े आराम से निकल जाएगा बच्चों। देखो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, एक एक लाइन ले चलते हैं। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बेटा AB 12 सेंटीमीटर है, A कहाँ है आपका सर A, B कहाँ है सर आपका B। AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्या AD प्लस BD, तो इस AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस BD is equal to 12 centimeter. Okay, and what is AD? AD is Z and BD is X, तो मैं इसको X plus Z is equal to 12, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अच्छा ये लिखने वाला काम कर लेना, यहाँ पे लिख लेना लेट AD is equal to AF is equal to Z, दूसरा BD is equal to BE is equal to X, and third AF is equal to CF is equal to Y। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड चीज BC, देखो बच्चों BC क्या दे रखा है, BC दे रखा है आपको यहाँ पे BC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। BC कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो BC किससे किससे जुड़ के बन रहा है, BC बन रहा है आपका BE प्लस EC, BE प्लस EC, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अच्छा BE कितना है X और EC कितना है Y, 8। ये हो गया इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन आ गए हमारे। अब देखो तीसरा कितने आराम से आता है। नाउ अभी सेम हम इसके साथ करेंगे, हमारा कौन सा बच गया AC। AC कितना है हमारा सर, AC है आपका AC कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, AC किसका किसका सम है, मैं सीधे Y प्लस Z लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10, इक्वेशन 3। अब करना क्या है, देखो सिंपल, मैं बताता हूँ, बहुत से आप लोगों को तरीके बताएं, लेकिन ये सबसे इजी
बेस्ट मेथड में कह सकता हूँ इसको, बहुत ईजी है। क्या करना है, आप ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3, तीनों को ऐड कर दो। तो पहला ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी LHS को LHS में x प्लस जेड हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है। देन इन सबको जोड़ दो, कितना है यहाँ 12 8 और 10, 12 8 और 10। अब देखो यहाँ पे x x 2x, y 2y और z 2z हो गए। यहाँ पे कितना हो गया 12 8 20 10 30। अब इन सब में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, 15 टाइम में जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो हो गया वो कितना आ गया 15। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। बस अब इसी के बाद आपका आंसर आएगा। अब देखो आंसर कैसे आएगा, यहां समझना। ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। अब जरा से देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, या फिर y प्लस, यहाँ पे x प्लस जेड दिया है 12 ना, तो लिखना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 से x प्लस जेड की जगह हम रखेंगे 12, तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो x प्लस जेड की जगह रखेंगे हम 12 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12, तो y की वैल्यू बेटा कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अच्छा y क्या था हमारा, क्या पूछ रखा था इसने, y हमारा ये हो गया, मतलब ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी CF आ गया हमारा CF, तो हम इसको CF भी लिख सकते हैं। H is clear? Now again from equation 2 and 4, 2 and 4 से ले लो। अच्छा 2 में क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, हम x प्लस वाई की जगह रखेंगे 8 प्लस जेड इक्वल टू 15, तो z इक्वल टू 15 माइनस 8, मतलब z इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा z क्या था, z हमारा यहाँ था, मतलब AD और AF, तो AD पूछ रखा है इसने, तो इसको हम AD बोल सकते हैं, तो हमारा AD भी आ गया। नाउ अगेन सेम चीज करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इक्वेशन 3 y प्लस जेड है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की जगह रखेंगे 10 इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू 5 सीधे सीधे, और x क्या है BE और BD, क्या पूछ रखा था BE, तो यहाँ से हम इसको BE इक्वल टू x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट आई होप तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, ये देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट, यानी आपके ये जो PA और PB है ये आपके टेंजेंट है, ठीक है, हाँ ये आपके टेंजेंट है। P एंड PB टेंजेंट सेगमेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, इनका सेंटर क्या है O, कह रहा सो दैट द पॉइंट्स AOB एंड PR कॉन्साइक्लिक। देखो कॉन्साइक्लिक हम कह सकते हैं, उनको कहते हैं जो एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो, क्या हो क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि AOB एंड PR कॉन्साइक्लिक, AOB एंड PR कॉन्साइक्लिक, या तो ये प्रूफ करें, या तो हम पता क्या करेंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे कि AOBP is a cyclic quadrilateral,
क्या प्रूफ कर देंगे कि ये जो आपका AOBP है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर ये हो गया तो मतलब इनके जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, समझो बेटा। देखो यहां पे लिखेंगे सर PB इज अ टेंजेंट and OB is radius, है कि नहीं। PB क्या टेंजेंट है और OB रेडियस है, और देखो यहां पे टच कर रहा है तो यहां पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम यहां से देखें, सेम सिमिलरली PA टेंजेंट है एंड OA इज रेडियस हो गया OA। तो अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ये जो बनेगा ये वाला पोर्शन ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सर जब दोनों 90 डिग्री हो गए हमारे, तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल OBP प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, 180 हो गया। और सर हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। बस हो गया, यहां लिख देंगे वी नो दैट the sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180। ठीक है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। hence AOBP is a cyclic quadrilateral। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दिया, बात खत्म। चलो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी हम करेंगे इसमें चेंजेस। ठीक है, क्वेश्चन 6 सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन 6 कह रहा है, इन द गिवन फिगर the chord AB of the larger of the two concentric circle with center O touches the smaller circle at C, prove that AC is equal to CB। यानी इसको हमें प्रूव करना है कि जो AC है वो इक्वल है CB के, ये चीज प्रूव करना है। चलो कर देते हैं। तो यहां देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें हमें। गिवन है, गिवन क्या है बेटा जी, हमें गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल circles with radius O। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें गिवन है और किसके साथ, रेडियस O के साथ गिवन है। ठीक है भाईजान, आगे देखना। ओके, कॉर्ड क्या है हमारा, AB, कॉर्ड AB। अब देखो ये जो कॉर्ड AB है ये C पे टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं, इसका परपेंडिकुलर रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वी नो दैट, हमें ये पता है।
हमें ये चीज़ पता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम करेंगे ज्वाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ सी एंड ओ बी, ज्वाइन कर दो। जैसे इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन इससे कर दिया और इसको ज्वाइन हमने इससे कर दिया, ये हो गया। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास हेयर वी गेट द टू ट्रायंगल्स। हमें कितने ट्रायंगल्स मिल गए, टू ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। कौन कौन से, पहला ट्रायंगल हमारा ए सी ओ, दूसरा हमारा बी सी ओ, दो ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है हमारा ये जिसका नाम है ए सी ओ, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये जिसका नाम है बी सी ओ। चलो भैया देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपली हमारा यहाँ पे ये काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे, पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ। दो ट्रायंगल लिया ए सी ओ बी सी ओ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहला चीज तो ये बोलेंगे सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अच्छा क्यों ऐसा बोला, ओ ए को ओ बी के बराबर क्यों बोला, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है सर, कुछ नहीं, ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। सेकेंड चीज ये तो हो गया, दूसरी बात इनका ये जो टर्म है ओ सी, देखो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, ये भी यहाँ पे कॉमन साइड है। ये क्या है, यहाँ पे कॉमन साइड है। अच्छा एक चीज और बच गया, अगर एक चीज हमने यहाँ पे दिखा दिया तो मतलब हमारा ये काम प्रॉपर। देखो जब भी हमें ये पता है, वी नो दैट कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वी कैन से दैट कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ क्या होगा, एच 90 डिग्री, एच 90 डिग्री। अब देखो यहां से क्या हो जा रहा है, सर एक 90 डिग्री है, राइट एंगल है, एक राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, मतलब सिंपल किससे, बोलो बोलो, यस बाय आरएचएस रूल, आरएचएस रूल। ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं रे बाबा, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीसीओ। अब देखो जब हमने किसी ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मतलब इसका सब कुछ ना दूसरे ट्रायंगल के सब कुछ के बराबर है, एंगल बोलो साइड बोलो सब कुछ। तो जब ये सब कुछ बराबर हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर है, BC के। अरे कैसे कह सकते हैं बाबा, बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर लोग पूछ लेते हैं, नहीं बताओगे पूछ देंगे। ठीक है, इसलिए याद कर लेना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है भाई, चलो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा हो, तो जल्दी से लाइक भी ठोक दो बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बेटा जी, ये देखते हैं। 7 कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangent PA and PB are drawn towards circle with center O. ACD is tangent to the circle at a point E and PA is equal to 14 सेंटीमीटर। अच्छा PA दिया हुआ है ना, PA मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, PA कितना 14 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ A तक का PA दिया हुआ है। कह रहा है ई पॉइंट पे है, तो चलो भाई इतना तो देखो क्लियर है कि जैसे अगर ये है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के इक्वल होगा और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के इक्वल होगा। आपसे पूछ क्या रखा है बेटा जी, अच्छा चलो देखो
आपसे पूछ रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पीसीडी। अच्छा, पीसीडी का ट्रायंगल पूछ रखा है, यानी अगर पेरीमीटर पूछ रखा है तो अगर पीसीडी का पेरीमीटर पूछ रखा है ना तो मतलब इन सब का सम होगा। चलो मैं मान लेता हूँ। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा सलूशन है इसका। लेट AC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है, x मान सकते हो एज अ विश, जो मन करे मान लो, ठीक है। और दूसरा क्या मान लो बच्चे, दूसरा मान लो BD इज इक्वल टू DE, ये मान लो। इसको क्या मान लो, y मान लो। पहले को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। पहले को x, दूसरे को y, मतलब अब ये x हो गया तो ये भी x, और ये y तो ये भी y। अब जरा सा समझना, हमें पता है कि अगर AP की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है तो बेटा जी BP की वैल्यू भी तो 14 सेंटीमीटर होगी। बोलो, ये तो पता है, क्योंकि सर डायगोनल जो माफ करना, जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इतनी बात तो सही है सर। आगे आगे क्या करना, देखो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है PCD से। किससे मतलब है, PCD से मतलब है। तो जब केवल सॉरी, केवल PCD से मतलब है तो हम PCD से ही मतलब रखते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, ठीक, ये आपका A है, ये आपका C है और ये आपका P है। मैंने बोला पूरा हमें 14 किलोमीटर जाना है और ये 2 किलोमीटर हो गया, तो बताओ ये कितना होगा। वेरी गुड, कितना, 12 किलोमीटर। कैसे किया, माइनस कर दिया, सेम यही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि PC इज इक्वल टू, PC क्या हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस x सेंटीमीटर, एंड PC इतना हो गया। और PD कितना हो जाएगा बेटा जी, PD आपका हो जाएगा 14 माइनस y सेंटीमीटर। ओके, अच्छा जरा सा मुझे CD बता दो, CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा x प्लस वाई सेंटीमीटर। बस काम तमाम। ओके, अब क्या होता है, पेरीमीटर क्या निकालेंगे बच्चों, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अच्छा, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबको सम कर दो, मतलब PC प्लस PD प्लस CD, सबको सम करेंगे। अच्छा बेटा जी, PC की वैल्यू कितनी है, ये है 14 माइनस एक्स, प्लस PD की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 14 माइनस वाई, प्लस CD की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। अब देखो कितने आराम से बन रहा है ये, y माइनस है, y प्लस है, कट गया, x माइनस है, x प्लस है, कट गया, तो 14 14 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। बस बेटा जी हो गया, क्या दिक्कत था इसमें, है ना आसान सा सवाल। चलो बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल भूलना मत। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या कह रहा है। अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC touches AB, BC and AC at a point PQ and R respectively. If AB 10 centimeter, AR 7 centimeter and CR 5 centimeter, find the length of BC। अरे BC की लेंथ फाइंड करनी है, जरा सोचो, इसमें काफी कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। देखो ये पूरा 10 समझना बच्चों, ये जो पूरा है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। AB पूरा दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, AR दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सर ये जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, तो ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अब ये पूरा 10 था, ये पूरा कितना था, 10 था, 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये 3 हो गया, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और ये देखो यहाँ पे CR और CQ ये भी बराबर होंगे, है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, क्या पूछ रखा है, कह रहा लेंथ ऑफ BC। अरे बाबा ये तो सॉल्व हो गया, 5 3 8, बस कुछ नहीं करना बेटा इसमें, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे कि AC इज इक्वल टू AR
इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका दे रखा है ए बी कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या चाहिए, आप ए बी है सम है आपका ए पी प्लस बी पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी को ही तो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ए पी की वैल्यू गिवन है 7 प्लस बी पी हमें नहीं पता 10 सेंटीमीटर। तो बी पी कितना हो जाएगा आपका, बी पी इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे दिखा देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी बी क्यू भी कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है तो ये दोनों क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। सेकेंड चीज यहाँ पे दिखा दोगे, सिमिलरली सी आर इज इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से सी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए बी सी। नाउ बी सी क्या है, बी सी सम है बी क्यू प्लस क्यू सी का, यही तो सम है ना, बी क्यू प्लस क्यू सी का सम है। तो बी क्यू कितना है हमारा, बी क्यू है आपका 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी बी सी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइडेड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होज 3 साइड्स आर ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर एंड सी डी 4 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। ए डी आपको पता करना है, ए डी ये पता करना है। चलो भैया देखो करते हैं, है देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। तो बेटा जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो करना कुछ नहीं है, देखो मैं बताऊं आपको, एक सिंपल सा काम कर लो। ठीक, हमें पता है कि ये जो साइड होगा इसके इक्वल होगा, तो इसको बोलो x, तो ये भी हो जाएगा x। ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगा, तो इसको बोलो x मत मानो, 4 साइड है ना, तो a b c d लेके चलो। ठीक है, इसको मान लो a, तो ये भी हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b, और ये इक्वल है इसके, तो ये हो जाएगा c, तो ये भी c, और ये d हो जाएगा, तो ये भी d हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई हैं। अब देखो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा उसी को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। सोल्यूशन की बात करें तो हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट, हमने क्या माना बेटा, हमने माना ए एस इक्वल टू ए पी, इसको क्या माना हमने ए मान लिया है। ठीक है, दूसरा हमने बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्या माना है इसको हमने बी माना है। देन सी क्यू प्लस सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, हमने इसको क्या माना बेटा सी मान रखा है। और डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, हमने इसको क्या मान रखा है डी मान रखा है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और गिवन क्या है आपका, गिवन है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जरा देखना ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी 2 पार्ट का है, ए पी और पी बी। तो ए बी को हम लिखेंगे ए पी लिखना है ना बेटा, ए पी प्लस बी पी, ये हुआ ना, देखो ए पी और बी पी मिलके तो ए बी बना रहे हैं, तो कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब ए पी कितना है ए प्लस बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इक्वेशन हो गया ये 1। वैसे करेंगे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको। ठीक है, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, उसको समझ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी के बारे में हो गया, दूसरा आपका दिया है बीसी। अच्छा बीसी कितना है, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा बीसी क्या है, बीसी आपका 2 चीज से बना है, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 7।
अच्छा बी क्यू कितना है, बी प्लस सी, तो मतलब बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे। और तीसरा दे रखा है सी डी। क्या दे रखा है, सी डी। सी डी कितना दे रखा है, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा सी डी आपका 4 है, सी डी किससे बना है, सी आर प्लस डी आर से। सी आर प्लस डी आर से आपका बना है, क्या बना है, सी आर प्लस डी आर से बना है आपका सी डी, मतलब 4। मतलब क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, सी प्लस डी, ये कितना हो गया 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 इक्वेशन मिल गए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए डी, मतलब ए और डी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस 4, 6 प्लस 7 प्लस 4, 6 प्लस 7 प्लस 4, इतना हो गया 6 प्लस 7 प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a एक बार है, ठीक है, b यहाँ पे 2 बार है, तो 2b प्लस 2b हो गया, c यहाँ पे 2 टाइम है तो 2c हो गया, प्लस d इक्वल टू, इनको ऐड करें 6 4 10 प्लस 7 17 हो गया। ये a और d को तो अलग कर दो, a प्लस डी अलग कर दो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो बचेगा b प्लस सी इक्वल टू 17। अब देखो जरा सा इसको यहीं पे छोड़ो, अब जरा सा देखो b प्लस सी कहाँ पे है, b प्लस सी इक्वेशन नंबर 2 में है, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी की जगह रख देंगे 7 17, तो a प्लस बी a प्लस डी, ये 2 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 14 इक्वल टू 17, मतलब a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 14, बोले तो बेटा a प्लस डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और a प्लस डी है क्या, a की वैल्यू देखो यहाँ पे as हो जाएगी, as, d की वैल्यू यहाँ से ds हो जाएगी, ds इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये as ds क्या हो जाएगा, ad इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो बस आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखना। चलो भैया 10 की बात करते हैं, ठीक है 9 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। देखो क्या है अपना ये जो ट्रायंगल है ना वो कैसा है भाई, आइसोसेलेस, मतलब दो साइड हमारे क्या है इक्वल है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो मतलब गिवन क्या है यहाँ पे, ठीक है गिवन है आपका, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, एक सर्कल है, आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बाइसेक्ट द बेस BC, यानी ये इसको BC इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि BP इज इक्वल टू PC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है करते हैं, देखो ओके चलिए, एक बात तो हमें क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर देखो बच्चे क्या क्लियर है कि ये जो साइड होगा वो इसके बराबर होगा, और ये जो साइड होगा वो इसके बराबर होगा, और ये जो साइड होगा वो इसके बराबर होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, तो हम चलिए बात करते हैं प्रूफ की। तो हम क्या मेंशन करेंगे इसमें, हम पहले बातें ये करते हैं कि सर हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए आर जो है वो इक्वल होगा ए क्यू के। ठीक है,
पी आर जो है वो इक्वल होगा बीपी के और पीसी या सीपी जो है वो इक्वल होगा सी क्यू के। इसमें नो डाउट बच्चे, इसमें बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा थियरम है। अब इतना हो जाने के बाद आप जरा देखो कि ये क्या गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। और अगर ये इसके इक्वल है तो, और अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं। दोनों साइड 2 से क्या कर डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं, या तो जरा सा समझो, ठीक, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बाई टू इक्वल टू ए सी बाई टू। दोनों 2 से डिवाइड हो गए, ए बी बाई टू और ए सी बाई टू। तो ये ए बी बाई टू और ए सी बाई टू क्या होगा, हम कह सकते हैं क्या कि ए आर जो है वो ए बी के बराबर नहीं कह सकते बच्चे। ये चीज़ तो गड़बड़ हो गया, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, चेक कर लेते हैं। once again check this question because it's a little bit confusion. Question number which one कौन सा था, 10 in the figure this is triangle BC with AB is equal to C. Given तो बच्चा पार्टी यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब ए बी की बात करें तो ए बी है क्या, ए बी है ए आर प्लस बी आर, है ना। ए बी क्या है, ए आर प्लस बी आर। देखो, ए आर प्लस बी आर। और ए सी क्या है, ए सी है ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस सी क्यू। अब जरा सा समझना, ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के। ए आर किसके बराबर, ए क्यू के। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ए आर की जगह लिख देंगे ए क्यू प्लस बी आर इक्वल टू ए क्यू प्लस सी क्यू। मतलब ए क्यू से ए क्यू कट गया, क्या आ गया आपका, बी आर इक्वल टू सी क्यू। अब जरा से देखना, बी आर किसके बराबर है, बीपी के। बी आर किसके बराबर है, बीपी के। तो बी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, बीपी। अच्छा थोड़ा सा क्या करें ना, इसको इक्वेशन देते हैं 1 2 3, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बी आर की जगह हमने तो यहाँ पे बोलेंगे बी पी इज इक्वल टू, और सी क्यू किसके इक्वल है, सी पी के, सी पी। ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, बस हो गया। यानी बी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी पी हमारा आ गया। यही तो प्रूफ करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, बड़े आराम से
प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर O is the center of two concentric circle of radii 4 cm and 6 cm respectively। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो रेडियस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये जो छोटे वाला रेडियस है कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PA and PB are the tangent to the outer and the inner circle respectively if P is equal to 10 सेंटीमीटर। P यानी एक पॉइंट यहाँ पे P है, अभी PA होना चाहिए ना, जस्ट अ वेट। 7 क्वेश्चन नंबर 11, यस PA इज 10 सेंटीमीटर। PA यहाँ पे A भूल गया हूँ मैं लिखना। PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। PA मतलब ये आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ PB, तो PB की लेंथ फाइंड करना है। देखो है बड़ा इजी, कुछ दिक्कत नहीं इसमें बच्चे। देखो ये जो AOP या PAO जो है ना, ये टेंजेंट है, तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है 90 डिग्री बना रहा है। तो हम इसको लेके चलते हैं, हम बात करेंगे सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में क्या यहाँ पे दे रखा है कि PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अगर ध्यान दो तो ये OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, मतलब OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब OP तो ही तो फाइंड करना है, OA कितना है हमारा 6 का स्क्वायर, और AP कितना है हमारा 10 का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 100, और OP स्क्वायर क्या हो जाएगा ये आपका 136। इसको आप इतना ही रहने दो, समझाता हूं क्यों। मतलब OP का जो स्क्वायर आया है 136 है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, फिर से लीजिए इन ट्रायंगल OBP में, OBP में यहाँ पे क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए PB चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे PB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो क्लियर है ना सभी को, ठीक है, इसलिए मैं इतना लेके चल रहा हूँ। अच्छा PB ही तो चाहिए, तो PB स्क्वायर को PB स्क्वायर रखो। OP स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 136, बस इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PB स्क्वायर इक्वल टू 136 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। तो PB का स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा 120, और जब PB की बात करेंगे तो आ जाए इन रूट ऑफ 120। अब देखो 120 का हम निकालेंगे, ओके बोला ना, फाइंड द लेंथ डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो पेयर 1 पेयर। ठीक है, ये चीज़ आप भूल गए होंगे बट मुझे याद है, मैं कर देता हूँ। 1 1 सा 1 ले जाएंगे, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 2, या आ जाएगा 20। अब जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ाएंगे, 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, एक डेसिमल, अगला डबल 0 ले जाएंगे इसको 5 टाइम। ठीक है, कितनी बार 5 टाइम, तो 5 टाइम या 9 टाइम ले जाओ, 9 0 सा 9, 9 9 सा 81, 18 और 9 2 सा 18, तो 10.9 कितना आ गया, PB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 10.9 सेंटीमीटर। डेसिमल के बोला था एक, तो इतना हम ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, बस ये अभी आपको क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू कंस्क्राइब अ सर्कल of radius 3 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 6 centimeter 9 centimeter respectively।
If the area of the triangle ABC is 54 centimeter square, then find the length of the side AB and AC। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इजी भी है बच्चों। अब देखो बच्चे क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एक बना है आपका सर्कल, ठीक है, जो DEF पॉइंट पे क्या करता है, इसको टच करता है, क्या करता है, टच करता है, ठीक है। अब जरा देखो तो, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ABC का जो एरिया है वो 54, मतलब इसका एरिया दे रखा है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया मेरे पास गिवन। क्या चाहिए आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। AB का है, AB और AC, इसका हमें साइड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक। इतना तो हमें पता है सर, ये x है तो ये भी x होगा, और ये 9 है तो ये भी 9, ये 6 है तो ये भी 6। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बढ़ा के बना लिया है, ठीक है। उसमें बस 6 6 और ये 3 दिया था, तो मैंने भी यहाँ पे एक क्या करे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, OF और OE को मैंने कंस्ट्रक्ट करके बना लिया है, ठीक। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा इसके, जब सोल्यूशन में जाएंगे हम, सोल्यूशन बहुत इजी है इसका, ठीक है। अब जरा सा देखना, इसमें थोड़ा सा एक सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होगी बच्चे, यहाँ पे है क्या, देखो अगर इसको जरा ध्यान से देखोगे, इस रेड वाली लाइन को, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ठीक, एक तो ये पोर्शन हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये पहला ट्रायंगल है जिसका नाम हम रखेंगे AOB, ट्रायंगल AOB, ये पहला ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल की मैं बात करूं अगर, देखो दूसरा ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां से ऐसे नीचे आ जाओ, फिर यहीं से मुड़ जाना, ये रहा, और फिर ये रहा, तो आपको एक और ट्रायंगल मिला, क्या मिला, AOC, AOC, ठीक है। एक और ट्रायंगल की बात करते हैं, अभी तो दो हुए ना, एक और ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये देखो एक ट्रायंगल ये है, ये यहाँ से ऐसे आए, यहाँ गए और यहाँ पे चले आए, ठीक। तो एक ट्रायंगल आपको और मिल गया, क्या मिला, इसका नाम ट्रायंगल BOC रखेंगे, 3 ट्रायंगल आपको मिले, ठीक है। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC तो है ही है, ट्रायंगल ABC है। मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। बस बेटा जी यही हमें समझाना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे मान के चलेंगे लेट, जो हमने माना AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया कैसे, इन सभी एरिया को जोड़ के आया होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, पहले AOB लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचा बेटा, BOC इक्वल टू कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेके चलते हैं, अभी लेके चलते हैं, या फिर सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं 54, कितना है 54। अच्छा अब देखो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें AOB में जब बात करेंगे, AOB की बात करते हैं, तो AOB में OF जो है वो आपका हाइट है और ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे हो गया AB और हाइट कितना हो गया आपका OF क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया, ये पहला हो गया बेटा आपका। दूसरा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में OE जो है आपका हाइट है, तो 1/2 इंटू OE इंटू, और बेस क्या हो गया AC आपका बेस हो गया, प्लस फिर से यहां देखेंगे 1/2 BOC में आपका ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस, मतलब BC इंटू OD इक्वल टू 54, ठीक है।
अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? बिल्कुल सही, x+6। ये क्या हो जाएगा? x+6 इंटू ओ एफ कितना है? 3 प्लस यहाँ भी 1/2 इंटू 3 इंटू ए सी। ए सी कितना हो गया? 9+x, 9+x, ठीक है, प्लस 1/2 और बी सी कितना हो गया? ये 9+6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो मतलब 3 इंटू 15 इक्वल टू 54, क्योंकि हमारा ओ डी ओ ई और ओ एफ ये 3 है। अच्छा एक चीज और देख सकते हो आप, सब में एक चीज कॉमन मिलेगा, 1/2 3 1/2 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो। मतलब 3/2 को कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा x+6 प्लस 9+6x प्लस 15 इक्वल टू 54। तो बच्चे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 18 2 जा 36। मतलब ये x 2x प्लस 9 6 15 15 30 इक्वल टू 18 2 जा 36। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 माइनस 30, मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया? 6, x इक्वल टू आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो x3 आ गया ना। तो क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा ए बी। सो ए बी इक्वल टू, ए बी क्या है? ए बी आपका x+6 है, तो x+6 मतलब x+3 मतलब ए बी इक्वल टू ये आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लो ए सी। ए सी क्या है हमारा? ए सी हमारा x+9 है, तो x की वैल्यू 3 + 9, 9 3 12, मतलब ए सी कितना आ गया आपका? 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा पानी पी लिया, ऐसे गला सूख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेस। चलो भैया सबसे मजेदार वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये देखो। कह रहा है पी क्यू इज a chord of length 4.8 centimeter of a circle of radius 3 centimeter. The tangent at P and Q intersect at a point T as shown in the figure. Find out TP. TP हमें बताना, TP कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ TP को X मान लेता हूँ, और ये जो PO है इसको मैं मान लेता हूँ Y। क्या मान लेता हूँ? Y। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, let TP इक्वल टू X and TO इक्वल टू Y। देखो बच्चे एक बात और ध्यान देना, ये PQ की जो वैल्यू दे रखी है, PQ ये दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ इसका कॉर्ड है, और सेंटर से जो लाइनें आ रही है ना, सेंटर से आ रही है, तो इसको इक्वली 2 पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि PQ 4.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो PR की वैल्यू होगी वो होगी 4.8/2। इट मीन्स यहाँ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको 12/5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 12/5 सेंटीमीटर। अब देखो, अच्छा ये 90 डिग्री भी होगा यहाँ पे। तो पहले तो हम इस छोटे वाले का काम तमाम करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी आर ओ में, पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा, तो हमें चाहिए ओ आर। हमें क्या चाहिए? ओ आर। तो ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब ओ आर की बात करेंगे तो ओ आर इक्वल टू ये आपका आ जाएगा बेटा, ओ आर हमारा, ये आपका ओ आर चाहिए ना हमें, तो हम ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ओ आर। तो ये 3 का स्क्वायर मतलब ओपी स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ओ आर का स्क्वायर तो रहेगा ना, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ओपी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये 12/5 मतलब 144 अपॉन 25, ठीक। तो ओ आर स्क्वायर करेंगे तो 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 225 माइनस 144 अपॉन 25, माइनस करो बेटा, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 225 से 144 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 81 अपॉन 25, तो ओ आर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9/5, ठीक है। तो ओ आर कितना आ गया, ये आ गया आपका 9/5, कितना आ गया बेटा जी 9/5, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/5 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमें अभी उससे मतलब नहीं कि किस में यूनिट में दिया है, बस ये 9.5 सेंटीमीटर आ गया, या फिर ओ आर जो होगा इसको इतना ही रहने दो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ओ आर 9.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ जरा समझना, अब इसके बाद हम बात करेंगे टी पी आर में। देखो यहाँ से टी पी आर की बात की जाए तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। ये एक्स है और वाई है, ठीक है, बहुत सही। चलो आ जाओ, देखो बड़ा आराम से जा रहा है, बहुत सही जा रहा है। तो हम बात करेंगे इन ट्रैंगल टी पी आर, टी आर पी लिखो ज़्यादा अच्छा, टी आर पी, हमें भी तो अपने चैनल की टी आर पी बढ़ानी है, ठीक है बच्चों। इन ट्रैंगल टी आर पी, इसमें क्या हो रहा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पी टी, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है, इसके साइड वाला, मतलब टीपी का स्क्वायर, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो टीपी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू टी आर स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना 12/5 मतलब 144 अपॉन 25, वाई को स्क्वायर को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 25, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, देखो अब जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो हमें पता चल गया ये कितना आ गया हमारा, ये नीचे वाला, ये अभी हमें टी आर हमने निकाला हुआ है, नहीं निकाला, ठीक है छोड़ो। अब हम पूरी बात करेंगे, यहाँ से लेके टी से लेके ओ तक की बात करेंगे तो ये y प्लस 9.5 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात, और ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, मतलब यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे सीधे इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल वी टॉक अबाउट इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्या हो गया टी पी ओ, टी पी ओ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम करेंगे बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा टी ओ स्क्वायर, टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर। अच्छा टी ओ है क्या, टी ओ है क्या, ये y प्लस 9.5 है, y प्लस 9/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ टीपी स्क्वायर, टीपी मतलब एक्स स्क्वायर, और ओपी कितना 3 मतलब 9। अब जरा से यहाँ देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दूँ वरना कन्फ्यूज़न आ जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 81 अपॉन 25 प्लस 9 टू ज़ा 18y/5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब करना क्या बेटा, एक काम करेंगे हम यहाँ पे 9 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 25 प्लस 18y/5 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, इक्वेशन 1 के
कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस यहीं से आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसका LHS इसके LHS से दिखा देंगे इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 81/25 प्लस 18/5 y माइनस 9 इज इक्वल टू 144/25। बस हो गया। देखो हमें नीचे का 25 माइनस करना है, गैप करना है, तो हम क्या करेंगे, सब में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 81/25 इंटू 25 प्लस 18/5 y इंटू 25 माइनस 9 इंटू 25 इक्वल टू 144/25 इंटू 25, 25 से 25 कट गया, 5 5 सा 25, 25 से 25, तो बच्चा कितना 81 प्लस 18 5 सा 90y माइनस 225 इक्वल टू 144। अब बच्चे इसको लेके जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 90y इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5 4 9 4 2 6 एंड 2 1 3, और 81 इधर आएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, तो 90y इक्वल टू, माइनस कीजिए, 9 में से 1 गया 8, अब यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ 288, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 288/90। बच्चे कुछ करना कुछ नहीं है, 288 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 ज़ा 27, 1 आ गया, 9 2 ज़ा 8 कितना 32, तो जब 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, y की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 सेंटीमीटर। देखो अब y की वैल्यू आ गई हमारी 3.2 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था, क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ पूछा था ना, टीपी x आ गया हमारा, तो अगर x हमारा आ गया तो हमें चाहिए टीपी, तो किसी में रख दो, इक्वेशन 1 कहाँ गया भाई, ढूंढो ढूंढो, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा 3.2 है ना, चलो कोई नहीं, हम इसको 3.2, जैसे 3.2 है तो इसको हम 32/10 लिखेंगे, और 2 5 ज़ा 2 16 ज़ा 16/5 कर ले, चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर है क्योंकि हमें चाहिए टीपी, यहाँ पे आ गया वाई, हमें चाहिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह रखेंगे 3.2, या फिर हम रखेंगे इसको 16/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144/25। देखो भाई एक चीज़ हम इसमें और करने वाले मज़ेदार, एक्स स्क्वायर नहीं मत करो, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, कितना आ जाएगा 296, नहीं बेटा रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 36 01 6 12 6 213 256, ठीक है 256 आएगा, 16 का स्क्वायर 256, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, और ये 25 इक्वल टू 144/25, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144/25 प्लस माइनस है जाएगा प्लस में हो जाएगा 256/25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस सेम है 6 4 10 5 4 9 1 10 का 0 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, तो x की वैल्यू 400 का आ जाएगा 20 और 25 का आ जाएगा 5, तो 5 4 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी बेटा जी ये जो वैल्यू था pt वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, और मैं कह सकता हूँ हाँ बड़ा था, नो डाउट बड़ा था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, यानी क्वेश्चन बड़ा इजी है और बड़े आराम से ये हो जाएगा। पहले तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कलर किसने कर दिया, मैंने तो नहीं किया, आपने किया क्या, अरे बाबा किसी ने नहीं किया, चलो भाई ये हमारा एक सर्कल आ गया,
अब क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, कह रहा है प्रूव दैट द लाइन पासेस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। टू पैरेलल टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट आपके ऐसे जा रहा है, टेंजेंट है तो टच करना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा में से लाना था, किसको ले आ दिए, थोड़ा सा नीचे। टेंजेंट है तो टच करेगा, ठीक है, एक टेंजेंट ये रहा, दूसरा टेंजेंट हमारा इसके नीचे से जाएगा, और दोनों क्या है, दोनों हमारे पैरेलल टेंजेंट है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो टेंजेंट है इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू और आर एस, ये हमारे दो टेंजेंट हैं। सेंटर भी होगा, सर्कल है तो सेंटर, हम इसको सेंटर नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि पासेस थ्रू इट सेंटर, कि जो अगर हम इस पर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये दिखाना है कि ये क्या करता है, इसके सेंटर से पास होता है, ठीक है। सेंटर से पास होता है यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं हम बी, तो ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यही हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए ओ बी स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। चलो ओके, हम थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करेंगे, हम मान लेते हैं लेट पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट, हमारे क्या है, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब एक थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे सी, क्या ले लेंगे, सी, ठीक, और यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन ओ ए ओ सी एंड ओ बी, सबको ज्वाइन कर दिया। अब देखो समझना भाई, अब ये ऐसा ओसी जो हमने लिया है ना, ये ओसी जो है ये पैरेलल है पी ए, पैरेलल है आर बी के, समझना, ठीक है। तो इसी को हम लेके प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ ओसी पैरेलल पी ए, अगर ओसी पी ए के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या होता है जब दो पैरेलल लाइन हो तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरी टर्म यहाँ पे देखो, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा बनाएगा, मतलब इसको अभी हम 1 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, 1 मानना ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी ए ओ जो है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी ओ ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब एंगल सी ओ ए जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह बात करेंगे, इसी तरह हम फिर से बोलेंगे कि सिमिलरली, इसको आगे प्रूफ करेंगे, सीधे सिमिलरली कर देते हैं कि ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, कि एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया, सी ओ बी भी कितना हो गया हमारा, 90, ये भी हमारा 90 हो गया। अब देखो इन दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 प्लस 90,
मतलब ये कितना हो गया एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा ना सी ओ ए और सी ओ बी, ये हो जाएगा ए ओ बी, कितना हो गया ये हो गया 180 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया कि ए ओ बी होगी स्ट्रेट लाइन हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस इसमें यही करना था, आपको ये दिखाना था कि ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये है पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, हो गया बस। चलो बच्चों बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है ये देखते हैं। ठीक है 14 तक हो गया, 15 16 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है भाई देखो, इन द गिवन फिगर, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस, आपको दिख रहा होगा। ठीक है कह रहा है in the given figure a circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at a point PQRS respectively. If AB is equal to 29 centimeter, AD is equal to 23 centimeter and angle B is 90 degree and DS is 5 centimeter, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले जो डाटा इसमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है देखो भाई समझना, कह रहे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी को हम पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है अब दूसरी बात देखो, ओ क्यू जो है वो टेंजेंट पे टच कर रहा है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। भाई सब दो चीज 90 हो गए। अब देखो यहाँ पे ओपी टच कर रहा है सी क्यू को, मतलब ये भी 90 होगा। अरे बच्चों जब ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी डेफिनेटली कितना होगा 90 होगा। ठीक दूसरी बात ए बी दे रखा है 29 सेंटीमीटर। ठीक है एडी दे रखा है एडी कितना 23 सेंटीमीटर और बस हाँ डीएस दे रखा है, डीएस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डीएस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो भाई देखो, तो यहाँ पे कुछ चीजें तो फिक्स है, जो चीजें फिक्स है हम उनको यहाँ पे मेंशन करते हैं। दैट व्हाट क्या चीजें फिक्स है, पहले सोल्यूशन में चलते हैं। कि सर जी हमें पता है कि ए आर इजक्वल टू ए क्यू, ए आर इजक्वल टू ए क्यू, पहले जो गिवन है ना वो लिखते हैं यार मजा आएगा। यहाँ पे ds गिवन है और हमें पता है सर डी आर इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब हम बात करेंगे ए आर की, तो ए आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 5, सॉरी 23 माइनस 5, 23 माइनस 5। ठीक है ये हो जाएगा 20। देखो ये ए डी पूरा है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये जब 5 हो गया तो ये जो बचा ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वाला वो माइनस कर दो भाई सब, कितना आ जाएगा ए आर इजक्वल टू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है ये आ गया 18 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ए आर जो है वो इक्वल है ए क्यू के, यानी मतलब ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये भी 18 हो गया तो टोटल 29 है, तो जब बी क्यू की बात करेंगे बी क्यू इज इक्वल टू, बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल टू 29 माइनस 18, तो बेटा जी बी क्यू की वैल्यू आ गई कितना 11 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों बी क्यू क्या हो गया 11। अब बी क्यू जो है वो बी क्यू बराबर है बीपी के, ये भी 11 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्यों बराबर है, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ से ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। अब जरा सा एक बात जरा सोचो, यहाँ पे हम दिखा देंगे एंड 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 एंड, वाइट से लिखो रे बाबा दिख नहीं रहा है, एंड एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सब 90 डिग्री है। हेंस एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। बेटा जी सारे के सारे साइड क्या है 90 डिग्री, एंगल्स क्या है 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं हेंस ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर।
ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एंड वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं पी बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे निकल गया आपका, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस ही हो गया ना बेटा जी, ठीक है। यहाँ पे सब इक्वल हो गए तो सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे साइड इक्वल इक्वल, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत बहुत बधाई, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच आ गए हैं। ये भी है इजी सा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and TP is a tangent to the circle from the external point T if angle PTB is 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है प्रूव दैट BA रेशियो 80 इक्वल टू 2:1। ओके भाई सब देखो, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल टर्म लगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। देखो भाई ये 30 है, ठीक है। एक देखो ये BAP ये सेमी सर्कल है क्या भाई, हाँ सेमी सर्कल है, तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया भाई। अच्छा देखो ये 90 हो गया, ये 30, तो ये कितना बचा, ये आपका बचा 60। अच्छा ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120, ये तो ओरली लग जाएगा। अच्छा ये 30 है ना, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। ये 120, ये 30, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। बहुत इजी है भाई साहब, यानी ये 30 के सामने वाली साइड ये साइड, 30 के सामने वाली ये साइड, ये दोनों साइड बराबर है, बड़े आराम से हो गया, ठीक है। चलो देखो अभी मैंने अपने से किया, अभी मैं आपको भी समझाता हूँ। आपको ही बताना है बेटा, मुझे मैं क्या करूँगा पढ़ के, ठीक है। पढ़ाना तो मुझे आप लोगों को है, समझाना मुझे आप लोगों को है। हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABP is a semicircle, is a in a semicircle, in a semicircle। और हमें पता है सेमी सर्कल में जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो एंगल BPA is equal to 90 डिग्री एंड एंगल PBA is equal to 30 डिग्री। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BPA में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम यहाँ पे सीधे सीधे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ कि 30 एंगल BPA प्लस एंगल PBA प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा 90 है, ये हमारा 30 है, और ये हमारा एंगल BAP है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAP मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 180 माइनस कितना हो गया 120, तो एंगल BAP कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 60 डिग्री, BAP 60 डिग्री हो गया, ठीक है। BAP क्या हो गया 60 डिग्री के, सेमी सर्कल तक काम था, हो गया यहाँ पे। अब देखो ये हमारा 60 हो गया। दूसरी बात इतना तक तो सही है, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं इस वाले रिफ्लेक्ट एंगल जो हमने बताया वो चीज। देखो BAT स्ट्रेट लाइन, BAT जो है इज अ स्ट्रेट लाइन, BAT is a straight line, is a straight line। बाय द वे उसकी जरूरत तो थी नहीं, 120 निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं मत निकालो, कोई मतलब नहीं, इसको BAT मत निकालिए, ठीक है। देखो भाई क्या करेंगे, अब हम सीधे यहाँ आ जाते हैं, ये 30 याद रखें, रिफ्लेक्ट एंगल जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी इसका रिफ्लेक्ट एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम।
अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल APB, APB, अब यहां लगाओ यार cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा क्या होता है, देखो आपको याद होगा, लाल बटे कक्का या फिर बाकी हर हर शंभू वाला जो है लाल बटे कक्का, ये वाला ज्यादा इजी है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ना। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में बेस कहाँ है हमारा, देखो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये AB, तो cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री, हम 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है, मतलब AB आपका हाइपोटेनियस है। AB हमें क्या दिखाना है, BA दिखाना है, तो BA लिखो, BA आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, BA हाइपोटेनियस हो गया। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा यहाँ पे बचेगा आपका ये, ठीक है, बेस हमारा ये AP, AP बेस हो गया हमारा, AP, ठीक है। इतना हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये चीज अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ये यहाँ पे आ गया तो करा देता हूँ, ठीक है। ये AP अपॉन BP हो गया, दोनों को कन्वर्स कर दो तो ये हो जाएगा 2/1 इक्वल टू BP/AP, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आओ, इन ट्रायंगल, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। PAT में क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल T, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका AP है वो किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2/1 तो रहेगा, BP रहेगा, लेकिन AP की जगह हम रखेंगे AT, क्योंकि हमें मतलब है AT से। तो बस हो गया बच्चों यहाँ से। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो BP रेशियो AT इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। बस बेटा जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें तामझाम था नहीं, है इजी क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। तो बेटा जैसे ये करा दिया, अभी कुछ टाइम बाद इसका जो अगला पार्ट है वो भी हम लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए भी ऑफर है कि जिन बच्चों को जो इस टॉपिक में भी दिक्कत होता है वो लोग पर्टिकुलर टॉपिक को बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आई होप बच्चों मेरी हार्डवर्क आपको अच्छी लग रही होगी, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी, जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो जो भी आपका डाउट है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ डाउट बताइएगा और क्वेश्चन करिए, बाकी जो डाउट होगा उसके लिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।